नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। आज रामनवमी के इस पावन अवसर पर खास रिपोर्टिंग है विश्व के प्रसिद्ध पशु मेला एवं हरिहर क्षेत्र के सोनपुर की उस पावन गंडक नदी से, जो हरिहर क्षेत्र में आकर के नारायणी बन जाती है। यहाँ के संतों का एवं लोगों का ये मानना है कि यहाँ जब गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी तो भगवान विष्णु यहाँ अवतरित हुए थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हर और हरि दोनों एक साथ विराजमान हैं। आइए सुनते हैं इस मंदिर के महंत विष्णुदास उदासीन जी उर्फ मौनी बाबा को। आज नवमी के विजय दशमी का दिन है। भगवान का जन्म हुआ है। पहला तो जन्म हुआ है। भगवान जन्म हुए हैं 12 साढ़े 12 बजे दिन को। हर आश्रमों में या जहाँ तहाँ भगवान का मूर्तियाँ है, भगवान का जन्म दिवस मनाया जाए। जैसे कृष्ण को मनाया जाता है, ऐसे जन्म दिवस मनाया जाएगा। अयोध्या में का विराट होगा। हर जगह हम लोग आश्रम मदौल वहाँ मनाया जाता है। दूसरी बात, इस महीना का इतना बड़ा महत्व अगर दिया जाए तो हर महीनों से ज्यादा कहो। अभी साथ साथ नवरात्रा भी हो गया, साथ साथ छठ भी हो गया। इस महीने इस तिथि को 9 दिन का तिथि जो है, इसका वर्णन, इसका तुलना कहीं नहीं हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से। क्योंकि एक तो दूसरा तो सूर्य का पूजा, जैसे भगवान राम की पूजा, जो सूर्य के द्वारा सारा संसार का रचना जो है, सृष्टि सारा जीवित सारा संसार है तो सूर्य के ऊपर है। सूर्य की रोशनी बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हम आप सभी ने, इसलिए उनका पूजा प्रधान पूजा। दूसरी नवता, जिस माता ने पृथ्वी की रक्षा किया, असुरों को नाश करके, उस माता के नवरात्रा पत होता है। माता ने यह कही है, जब मेरे वार्षिक पूजा होगा और जो मेरे अष्टमी नवमी का पाठ करेगा, वो मेरे साक्षात वहाँ में प्रत्यक्ष रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ, मैं प्रत्यक्ष उस मंदिर में रहता हूँ, अनंत रहता। इसलिए आज हमारे यहाँ सारे इस बार 9 दिन के नहीं 8 दिन का ही नवमी व्रत हुआ। आज अष्टमी और नवमी दोनों है। अभी हम लोगों ने नवमी का 9 पाठ करके आज पूर्ण करके अभी इस वक्त उठे हैं और अभी हवन पूजा होगा। आज का दिन, इस 9 दिन का महत्व जो है, एक दिन का तुलना नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, हरिहर क्षेत्र यह महान क्षेत्र है, 4 क्षेत्र में महान क्षेत्र है। सब इसलिए महान क्षेत्र को माना जाता है। इस क्षेत्र में भगवान ने मोक्ष किया। सब क्षेत्र तो है ही है स्वर्ग, लेकिन यह क्षेत्र इसलिए महान है, भगवान ने अपने मोक्ष किया। मोक्ष में द्वारा जन्म, उसको मोक्ष कहते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष कर दिया, दोबारा जन्म। तो इस क्षेत्र में जो पूजा पाठ करता है, जो इसका सेवन करता है, जो यहाँ पूजा पाठ करता है, यहाँ रहता है, जो मत, वह दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता है। भगवान के स्वर्ग अपने धाम को चला। इसलिए इस क्षेत्र का वर्णन अगर हमारे शास्त्रों में किया जाए, अमोल क्षेत्र है, अमोल, इसका वर्णन नहीं है। इतना बड़ा पवित्र भूमि है जहाँ सबसे प्रसिद्ध जगह बिहार है। बिहार नहीं, हिंदुस्तान में विश्व में प्रसिद्ध है। ये इसलिए कि मोक्ष दिया भगवान ने, यहाँ पर मोक्ष दिया था। भगवान देखिए जितने हैं यहाँ साक्षात मोक्ष दिया। भगवान ने मोक्ष कर दिया, वो तुरंत अपने धाम को भेज दिया, जो दोबारा जन्म नहीं ले। तो जहाँ भगवान अनंत अनंत है, आनंद रूपी भगवान, वहां पहुंच गए। तो इससे बड़ा तो क्षेत्र नहीं है, लेकिन अपने अपने दिल के अनुसार, अपनी भावना, विश्वास धर्म है। भगवान बिना विश्वास से प्राप्त। अगर हमारा विश्वास है तो यहाँ पर हरिहर का प्रकट हुआ। यहाँ गजग्राह को भगवान बचाए हैं। सामने हरिहर नाथ मंदिर है और मंदिर के बगल में मेरा एक छोटा सा आश्रम, लोक सेवा आश्रम लिखा गया है। यह लोक सेवा आश्रम इसलिए लिखा गया कि भोला बाबा का भक्त भगवान कहते हैं, मौसम धर्म में सेवक सब नहीं। भगवान कहते हैं मेरा सबसे मेरा भक्त कौन है? जो मेरे सेवक है। सेवा क्या है? मैं भगवान के भक्तों का सेवा करता हूँ। लोग भगवान भोले का सेवा करता है, मैं भगवान भक्त। मेरे आश्रम में कोई भूखा नहीं जाएगा, 12 दिन को भी आएगा, रात को आएगा, मेरा भोजन मिलेगा। यहाँ सूर्य भगवान यहाँ जो क्षेत्र है, मगध, सॉरी, यहाँ जो एक था अवध क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र, इससे उत्तर जो है, इससे उस पार मिथिला है, इस पार अवध क्षेत्र है। दोनों का बंटवारा सच है। नदी के इस पार में मध्य अवध है, अवध क्षेत्र था उस और एक समय नदी उस पार नहीं, यहाँ तक पहले नेपाल ही था और नेपाल में मिथिला क्षेत्र था, मिथिला है। ये हो गया अयोध्या में। तो यहाँ अयोध्या का राज हो गया, वहाँ मिथिला, और दोनों का संगम यहाँ है। इसलिए इस भूमि को तो वर्णन नहीं किया सकता। भगवान
बार हाँ। यहाँ पर भी भगवान जब जा रहे थे, सीतामढ़ी भगवान जनकपुर जा रहे थे, तो वहां पर उनका पैर इस रास्ते से टपक गए थे, तो इसलिए उसको रमचौड़ा कहते हैं। वहां बहुत ठहरे थे भगवान, भगवान चरणचिन्ह में वहाँ है, वहाँ मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसका मत रमचौड़ा कहते हैं। दूसरा से बाबा ये जो छपरा है सारण, हाँ। जिसको सारण है, छपरा हम लोग कहते हैं, वैसे सारण डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जिस तरह से राजा मूर्धध्वज का कुछ कहानी हमें बताया तो ये मौधज कहानी तो विविध कहानी है। हमारे इतिहासों में, शास्त्रों में अगर वर्णन किया जाए तो ऐसा भक्त तो नजर नहीं आया जो कि अपने पुत्र को आरा से चीर करके भगवान को अर्पित कर दिया। इसका क्या वर्णन का, उसको क्या तुलना दे सकते हैं? एक संत भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को घमंड था, दुर्घंड था, जो मेरे भगवान सबसे मैं प्रिय भक्त हूँ। भगवान ने अपने भक्त को घमंड को तोड़ देते हैं। भगवान ने कृष्ण से, अर्जुन से कहा, "हे अर्जुन, आज चलो एक भक्त से मिलना है।" बल्कि भाई, बल्कि एक भक्त से मिलना है। तो कहा, हाँ, आज भक्त से मिलना है। तो अर्जुन शेर बन गया, भगवान साधु बन गए, और दोनों भक्तियां पहुंच गए। भक्त भगवान का, भक्ता संत का प्रेमिता राजा बहुत उनका सेवा सुरात किया। वो सत्कार करने के बाद कहा, भोजन की सरकार। शेर साधु कहे, भोजन मैं नहीं करूंगा, अगर तुम सत्य करेगा तब तेरा भोजन करें करके मार करके कठिन सत्य करना होगा। कठिन सत्य किया, राजा मूर्धन सत्य कर लिया। अगर तुम अपने बेटे को आरा से चिर करके और मांस बना के मुझे खिलाओ तब मैं खाऊंगा। ये असंभव था, असंभव था। का आंसू गिरा, पत्नी गया, पत्नी से पूछा, दोनों आंसू गिरा कर रो रहा था, क्या करूं? इतने पुत्र खेल रहा था, पुत्र आया, पिताजी क्या विपत्ति पड़ गया। बताए इससे क्या होगा? ये संत हैं जो कि आपके साधु में का साधु है, जो आपको ऐसा व्रत रखा नहीं, आप कुछ दिल से बलि दीजिए। आप ये तो तारा निकाल के दिया, और दोनों ने, पति पत्नी, आरा से अपने पुत्र को कुछ आंसू तक नहीं गिरा, और बना के थाली में क्या किया, महाराज मंथन दिया, थाली लगा, और जब थाली में बैठ गया तो भगवान राजा ने कहा, साधु ने कहा, तुमने सबको बुलाओ। तो शेर भी आया, राजा का 5 थाली लगा के तो आपने सुना कि मौनी बाबा का क्या कहना था। आइए अब 2-3 और लोगों का बयान लेते हैं। तो भक्त आते हैं यहाँ, उसके लिए क्या आप लोग के लिए व्यवस्था है? हम लोग भक्त यहाँ आते हैं, लोक सेवाश्रम आते हैं, रुकते हैं, तो हम लोगों से ये कई देश विदेश में, चाहे हर जगह पूरे ऑल इंडिया में जब जाते हैं, तो हम लोग को यही लगता है जो हमारी सरकार जो यहाँ बिहार सरकार है, चाहे जो सक्षम अधिकारी हैं, उन लोगों से अनुरोध है पहला कि यहाँ को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी आपने देखा काशी कॉरिडोर को देखा, अभी आपने देखा अभी वहाँ मथुरा में बन रहा है, उसी तरह से सारे हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा वो लोग आश्रम में आए और अपने दिव्य पुरुष जैसे मौनी बाबा हुए, चाहे इस क्षेत्र में अनेक बाबा हैं, चाहे जो उनसे उनसे पूछा जाए, उनसे ब्लूप्रिंट बनाया जाए। सबसे पहला बात है जो इस क्षेत्र में जो क्षेत्र में पहले जो बनाया जाए, सबसे पहला चीज है टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। टाउन प्लानिंग का मतलब है जो गंगा नारायणी है, साक्षात अभी मौनी बाबा ने बोला जो साक्षात मतलब लक्ष्मी जी का वो है, तो क्या मैं गंदगी जो जहां से जितने यहाँ रहते हैं उसका क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पहला था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और लोगों को, और वृक्षारोपण, और इन लोगों को सेवा की भावना, इन अगर इसको बनाया जाए, ये आप देखेंगे तो मेरीन ड्राइव बनाया जा सकता है, अभी जैसे पटना बना उस तरह से इसको डेवलप करके। यहाँ पर बन रहा है, उत्तम सोचा हुआ है, ये दीघा होते हुए सोनपुर, ये सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। आप घर बनाते हैं तो उसका सीवेज ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, गंदगी कहाँ फेंकेंगे, क्या सीधे नदी में बहा देंगे? उसके लिए सरकार बृहद योजना कर, जो भी घर बने वो नक्शा से बने, टाउन प्लानिंग से बने, और पूरा बृहद रोड को छोड़ा जाए। हाँ, क्योंकि ये बहुत जो हरियर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध जगह है, लोगों में आस्था रहता है कि वहाँ जाए, हम डुबकी लगाए, हम ही ले। इसको लेकर सरकार के तो बहुत बड़े से अच्छे से पहल कर रही है। मतलब सारे सक्षम, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, जिला प्रतिनिधि हो,
इन लोगों इंजीनियर लोग सारे मिलके सही, और जनता को भी सहयोग करना चाहिए। जनता को भी चाहिए जो हरियर क्षेत्र में हम गंदगी ना फैलाएं। स्वयं नारायण के जगह पे अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो क्या हम जो जिस मकसद से आते हैं क्या हमें वो उस मकसद पे कामयाब होंगे? इसलिए पहले साफ सफाई और ये मतलब श्रम दान भी देना होगा जनता को, तब इस क्षेत्र के लिए। कोई भक्त यदि जो आना चाहते हैं, रात्रि हो जाए, यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या? उसके लिए अभी मौनी बाबा ने बोला, अभी लाल बाबा इसको बोलेंगे। यहाँ पे मौनी बाबा जैसे बोले, लाल बाबा जो इनके शिष्य है, लाल बाबा बोल रहे हैं, यहाँ कोई भी भक्त जो आते हैं यहाँ पे, चाहे हरियर क्षेत्र में, तो यहाँ पे हमेशा रहने की, बाबा यहाँ प्रसाद चढ़ता है, यहाँ बाबा का प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और 24 घंटा यहाँ पे किसी भी समय पे आते हैं लोग, यहाँ रुक सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और बाबा भोजन क्या, ये बाबा का प्रसाद है, यहाँ पे प्रसाद है। और ये जो से मतलब यहाँ लोक सेवा आश्रम जो बाबा इनके गुरु जी थे, क्या कहेंगे बाबा? जो लोक सेवा यहाँ पे चलता है, कोई भक्त आ जाते हैं और मतलब उनका रात्रि हो गया, तो उनका रुकने की क्या व्यवस्था तो यहाँ सब कुछ व्यवस्था मिलता है, ठहरने की व्यवस्था मिलता है, भोजन की व्यवस्था मिलता है, सब व्यवस्था हम लोग देते हैं। निःशुल्क होता है? निःशुल्क सेवा, कुछ शुल्क नहीं। जो भी भक्त आते हैं, यदि ये आपकी आप आने के समय रात हो जा रहा है, तो यहाँ रुकने के मंदिर के जस्ट बगल में ही है, क्या नाम है आश्रम का? ये लोक सेवा आश्रम। लोक आश्रम। लोक आश्रम है, मौनी बाबा है, लोक सेवा आश्रम। लोक सेवा आश्रम। ये लोक सेवा आश्रम है। इनके स्थापना जो मौनी बाबा है, इनके गुरु जो थे रामदास बाबा जो थे, राम लखन दास बाबा ने 1924 में 1934 में लोक सेवा आश्रम की स्थापना किया था उन्होंने। और उसके उसके बाद से 1934 से ही हरियर क्षेत्र में लोक सेवा में यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है, जो राम लखन दास बाबा जो थे, वो बहुत बड़े संगीत के बहुत ही उत्कृष्ट ये थे, और हर साल यहाँ पे 9 अगस्त को, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों का कहना था कि यदि यहाँ कोई आता है और उन्हें रात्रि को लौटने में देर हो जाती है, तो वे यहीं पे स्थित लोक आश्रम, जिसकी स्थापना 1934 में राम लखन दास जी के द्वारा की गई थी, वहाँ लोगों के रहने का, खाने पीने का एवं ठहरने का पूरा प्रबंध किया जाता है। श्री राम जी का जन्म है, जन्म उत्सव मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। जहाँ भी सनातन धर्म के लोग हैं, वो आज रामनवमी के दिन भगवान का, राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। और 9 वर्ष यह महीना में होता है। 9 वर्ष की भी लोग शुभकामना एक दूसरे को देते हैं। और जगत जननी जगदम्बा का भी नवरात्रा होता है इसमें। आज रामनवमी है, आज भगवती का भी हवन हुआ है, और माँ का भी विशेष कृपा होती है। भगवान श्री राम भी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का स्मरण करके, उनकी शक्ति को उपासना करके ही रावण का वध किए थे। इसलिए शक्ति स्वरूपा जगदम्बा की जिस पर कृपा होती है, वह सब कुछ करता है। चैत्र महीना खास क्यों है होता है? चैत्र महीना हम लोगों को हिंदू नव वर्ष का शुरू होता है। हम लोगों के लिए 9 वर्ष यही है। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, और हिंदू धर्म ग्रंथ में हम लोगों का यही नया साल होता है। तो 9 वर्ष के हम लोग शुभकामना एक दूसरे को देते हैं। और हरियर क्षेत्र में भी सभी भक्तों को हम लोग शुभकामना देते हैं, और माँ की कृपा से सबका मंगलमय हो। हरियर क्षेत्र खास क्यों बन जाता है? हरियर क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सब खास हो जाते हैं। संसार में जितने भी देवी देवता का जहाँ स्थल है वो सब खास हो जाते हैं। सब जगह भगवान का वास होता है। भगवान हर एक माने कंकर में शंकर हैं। हर जगह उनकी कृपा है, वो हर जगह विराजमान है, वो सर्वेश्वर हैं। जहाँ उनकी आप श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करेंगे वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, जिसके पास श्रद्धा है वहीं भगवान उपस्थित रहते हैं। कोई भी काम करें, श्रद्धा पूर्वक करें, वो काम आपका पूरा होगा। जिस काम में श्रद्धा नहीं होगी, भगवती की कृपा नहीं होगी, वो कार्य नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति समन्वित होकर के पूजा पाठ करनी चाहिए। और हम लोगों को हिंदू धर्म में
कोई भी शुभ कार्य कुछ भी होता है तो बिना शक्ति नारायणी नदी में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता ये तो जगदम्बा है नारायणी नदी। ये तो भगवान माँ की विष्णु भगवान की माँ है। इसमें शालिग्राम पत्थर पाया जाता है। ये दामोदर कुंड से आई है, मुक्ति क्षेत्र से। ये नारायणी है, विष्णु भगवान की माँ है। तो इस जल का यहाँ चढ़ाने का विशेष महत्व है। गंगा गंडकी और मध्य क्षेत्र हरेराविदम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नर नारायणो भवेत्। 4 क्षेत्र में महाक्षेत्र है। तो गंडकी और नारायणी और गंडक सब इन्हीं का कहा जाता है, सब पर्यायवाची सब नाम है। ये आगे जाके गंगा में मिल गई हैं और यहाँ भी संगम स्थल है हरियर क्षेत्र में। और 4 क्षेत्र में महाक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र हरियर क्षेत्र भारत में है, वारा क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र नेपाल में। हरि और हर की विग्रह एक ही शिवलिंग में यहाँ है जो ब्रह्मा जी ने स्थापना की है। इसलिए बहुत प्राचीन मंदिर है ये, बहुत पौराणिक मंदिर है ये। श्रद्धा पूर्वक जो यहाँ आते हैं अपनी कामना को कोई नहीं बता सकता है। बहुत ये तो सनातन मंदिर है। बस माने जब से सृष्टि है तब से यहाँ मंदिर है, कोई अभी तक लेख नहीं है। और मेरा नाम शैलेंद्र पांडे, हरियर क्षेत्र सोनपुर मेरा यही मकान है। इस मंदिर में जगदम्बा के शरण में रहते हैं, भगवती की पूजा पाठ करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल कामना मनाते हैं। उसमें हमारी भी मंगल होती है। मेरा अपना यहाँ घर है, मैं यहीं रहता हूँ। तो आप में सुन रहे थे बाबा को, और देखिए किस तरह से अभी तो भीड़ कम है, बाकी जो सावन का मास होता है उसमें काफ़ी लोगों का भीड़ होता है। काफ़ी यहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हज़ारों नहीं लाखों में भीड़ होता है। आज रामनवमी है खास, और समय भी काफ़ी हो चला है, 10 से ऊपर हो गया, इसलिए भीड़ कम लग रहा है। सुबह-सुबह में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है। लोग यहाँ पर आते हैं, जल चढ़ाते हैं, जो मन्नतें हैं उनको भी पूरा कराते हैं। जो जिनकी मन्नत होती है वो भी आते हैं।